आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? यस यस सर। सर। देखिए, उत्तराखंड में जो भारत छोड़ो आंदोलन था, यानी इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट, उस समय क्या क्या घटना हुई थी उसमें हम देखते हैं। सर ये पेशावर कांड कंप्लीट हो गया था, ये हाँ चल रहा था। हाँ, पेशावर कांड हुआ था 1900, जो दांडी मार्च था उसी समय ये घटना हुआ था ना, जो चंद्र जी सिंह गढ़वाली का था, उसी का हो गया था। तो चंद्र सिंह गढ़वाली का याद रखिएगा, उसी का मेन बार बार पूछता है, और किसी का नहीं, ये गढ़वाल राइफ रेजिमेंट से थे, तो उन्हीं को पूछते हैं बार बार। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या था उत्तराखंड में, जो अल्मोड़ा का जो क्षेत्र था, यहाँ पर जब आंदोलन हुआ था उसमें पुलिस ने गोली चला दिया था, जिसमें हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त और बहुत सारे लोग, और क्या होता है उनका, शहीद हो गए थे इसी में। तो समझिएगा क्या था, गोलीकांड कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। अगर आपसे पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन में गोलीकांड कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपके अल्मोड़ा। इसमें बहुत सारे जो आंदोलन में शामिल थे, उनको यहाँ पे उनके डेथ हो गए थे, हो गया था। उसके बाद क्या होता कि यहाँ पे जो साल्ट एरिया था, अल्मोड़ा का ही क्षेत्र था साल्ट एरिया, वहां पे भी क्या है, बड़े क्षेत्र बड़े पैमाने पर गोलीकांड हुआ था, जो साल्ट कहा जाता है। साल्ट एरिया में क्या है, बहुत बड़े गोलीकांड हुआ था। और इसी गोलीकांड को क्या है, कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। यानी कि इसी समय एक साल्ट जो क्षेत्र था, यहाँ पे भी क्या हुआ था, गोलीकांड हुआ था। और इस घटना को क्या कहते हैं, कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसी गोलीकांड को क्या, तो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। ठीक है। इसमें भी बहुत से लोग क्या है, शहीद हो गए हैं। और जो लोग शहीद हो गए थे उनके स्मृति में क्या है, यहाँ पे जो प्रति वर्ष क्या होता है, शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, शहीद स्मृति दिवस? ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाई जाती है? 5 सितंबर को मनाई जाती है शहीद स्मृति दिवस, जो साल्ट में जो घटना हुआ था उसके कारण इसको। तो आपसे पूछ सकता है कि उत्तराखंड में कौन सी घटना हुआ था जिसे उत्तराखंड कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, तो साल्ट की घटना को कहा जाता है। किस घटना को? साल्ट की घटना को कहा जाता है उत्तराखंड की बारदोली। इसमें नैनीताल क्षेत्र के और चमोली क्षेत्र में भी बहुत सारे ब्रिटिश सरकार के विरोध किए थे, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लिखते हैं कि महिलाओं का क्या योगदान रहा। महिलाओं की भूमिका या योगदान। अब मेनली आप लोग अभी तक पुरुष के नाम सुने हैं, अब देखिए क्या होता है, किसी सोसाइटी का अगर आइडेंटिफिकेशन करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, दो चीजों से आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। एक तो जो महिलाएं हैं, और जो समाज के जो कमजोर वर्ग है, जैसे SC ST होता है, उनकी स्थिति से समाज की क्या होती है, गणना की जाती है। अगर महिलाएं सही नहीं होगा तो समाज सही नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो पाएगा। महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है। आप लोग अभी देखिए, पूरे हिस्ट्री पढ़े होंगे, देखिए जिन जिन समय में या जिन जिन समाजों में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उन समाज या उन कालखंड में क्या होता है, विकास ज्यादा हुआ है। किसी भी देश की बात कर ले,
और जिन जिन कालखंड में महिलाओं का अवनति हुई है, उन उन कांडों में क्या हुआ है, मतलब कालक्रम में क्या हुआ, विकास तो हुआ है, लेकिन विकास का सही तरीके से मतलब इसको कहते हैं समावेशी विकास नहीं हो पाया। तो इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट जानते हैं, उन्होंने बोला कि अगर मुझे 500 समर्पित महिला मिल जाए तो मैं भारत को 5 दिन में आजादी दिला दूंगा। तो वही चीज है। तो महिलाओं का क्या होता है, योगदान बहुत जरूरी है। और देखिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भी जब तक महिलाएं, जब तक है, घर से बाहर नहीं निकले ना, तो आंदोलन में वो मतलब क्या होता है, प्रगति नहीं दिखाई दिया। गांधी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर घर से महिलाओं को बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए गांधी जी का योगदान इसमें बहुत बड़ा माना जाता है। तो महिला का योगदान होना बहुत ही जरूरी है। कि कुछ ऐसे चीज होता है जहाँ पुरुष से ज्यादा महिला का योगदान ज्यादा होती है। तो ये क्या होता है कि महिलाएं, गांधी जी ने जो शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे नमक आंदोलन हो, इन दोनों आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। जैसे असहयोग आंदोलन में बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया था, नमक आंदोलन में बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया था। कुछ महिलाओं को क्या है गोली लगा, कुछ महिलाओं को क्या है जेल में डाल दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे घटना हुई है, इनमें बहुत सारे महिलाओं का योगदान है। लेकिन 1932 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहे थे, तो 8 महिलाओं को क्या है फतेहगढ़ जेल में बंद कर दिया गया था। और इनमें से जो कुंती वर्मा है, उनको क्या है जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया था गांधी जी का। तो किनको, 1932 में जो कुंती वर्मा थी, कुंती वर्मा, इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था। गांधी जी का, तो इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था। उसके बाद जो मालती देवी है, मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन बनाया गया था गांधी जी का। मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन बनाया गया था। ये जो संगठन है, ये उत्तराखंड में महिलाओं को एकत्र करने का पहला राष्ट्रीय स्तर पर क्या था, मतलब पूरे उत्तराखंड के स्तर पर क्या था संगठन था, जिसमें बहुत सारे महिला इनमें जुड़ी गांधी जी का। उसके बाद जो गांधी जी जब यहाँ आए थे, तो जिसका सरला बहन हो गया, लक्ष्मी, जिन्होंने लक्ष्मी आश्रम स्थापित किया था। सरला बहन ने कौन सा आश्रम स्थापित किया था, ओशानी में। सरला बहन ने ओशानी में, ओशानी में लक्ष्मी आश्रम स्थापित किया था। कब किया था, 1941 में। देखिए ये आए थे गांधी जी के साथ 1929 में आए थे। गांधी जी कब आए थे, ये कोशानी में 1929 में आए थे, उसी समय आए थे। तो उसी समय क्या था, उनके बाद जो गांधी जब चले गए थे, ये गांधी जी के शिष्य थे, मतलब उनकी थी। और ये क्या था, ये एक अंग्रेज थी। इसका वास्तविक नाम क्या है, हाइलामन है। इसका वास्तविक नाम क्या है सरला बहन का, हाइला मन, वास्तविक नाम। इनको सरला बहन के नाम से प्रसिद्धि मिली। और कोशानी में क्या बनाया, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की है। याद रखिएगा, लक्ष्मी स्थापना उन्होंने की। और जो मीरा बहन है, इन्होंने ऋषिकेश के पशुलोक में क्या है
महिलाओं के लिए क्या है आंदोलन चलाया था। कौन है आपका मीराबेन। मीरा बहन ने ऋषिकेश के पशुलोक नामक स्थान पर महिला संगठन बनाई थी। ध्यान दीजिएगा। तो मीरा बहन ने कहा बनाई थी ऋषिकेश में, और शैला बहन ने कहा बनाई थी कौशाम्बी में। इन दोनों को याद रखिएगा, इन दोनों को याद को रखना है। उसके बाद जब भारत आजाद हो गया तो अलग राज्य बनाने के लिए क्या क्या आंदोलन चलाया था उसको हम लोग देखते हैं। यानी जो सेपरेट राज्य, पृथक राज्य हेतु आंदोलन। आप लोग बता सकते हैं कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करने का सबसे पहले कब डिमांड किया गया था, मांग किया गया था? 1938। हाँ, कहाँ पे किया गया था? अधिवेशन। हाँ, अधिवेशन तो था। देखिएगा, हाँ। राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था श्रीनगर में। कहाँ हुआ था? श्रीनगर। क्या हुआ था? मानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या था यहाँ पे अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन। अधिवेशन में अब 1938 में पृथक राज्य की मांग की गई। पहली बार ध्यान दीजिएगा, कब? 1938। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कहाँ पे किया गया था और कब किया गया था। ठीक है। और इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसके अध्यक्ष कौन थे इस अधिवेशन के? जवाहर पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल नेहरू ने किया था। ये भी याद रखिएगा, कठिन सवाल पूछ देगा तो इसको पूछ सकते हो। अब देखिए, इसी सन क्या हुआ था, इसी सन जो उत्तराखंड को अलग बनाने के लिए श्रीदेव सुमन ने एक संगठन बनाया था। श्रीदेव सुमन ने यानी श्री देव सुमन जी ने 1938 में 1938 में एक संगठन बनाता है जिसका नाम है गणदेश सेवा संघ। ये भी क्या है, उत्तराखंड को अलग, यानी मेनली इनका मेन था कि गढ़वाल को अलग करने का मन था, कि गढ़वाल अलग क्षेत्र था, उनको अलग करने का मान था। देखिए, यही जो संगठन है, इस संगठन के बाद में क्या था, इसका नाम क्या कर दिया था? इसका बाद में इसका नाम हिमालय, इस संगठन का बाद में नाम क्या करता है, हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाद में ये डिमांड होने लगे ना कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी भाग है और जो हिमाचल के जो पहाड़ी भाग है उसको मिला के एक अलग राज्य बनाने की बात चल रहा था। पहले तो केवल क्या था, उत्तराखंड वाले क्षेत्र को नहीं, यूपी के जो पहाड़ी वाला क्षेत्र था उसको अलग करने की बात की गई थी। लेकिन बाद में क्या था कि हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड का जो भाग था, पहाड़ी भाग था, उनको अलग करके एक अलग सा क्या है, हिमालय देश यानी हिमालय राज्य बनाया जाए। कौन सा राज्य बनाया जाए? हिमालय राज्य बनाने की बात की गई थी। इसके लिए देखिए, बाद में क्या था, 1950 में एक संगठन भी बनाता है जिसे कहते हैं पर्वतीय विकास जन समिति। क्योंकि पर्वतीय विकास जन समिति कब बनाया गया था? 1950 में। पर्वतीय विकास जन समिति कब बना? 1950। इनका मान था कि जो हिमाचल प्रदेश है प्लस जो उत्तराखंड का आज का जो भाग है, इनको मिला के अलग सा क्या है, हिमालय राज्य बनाने की बात है। हाँ जी, हिमालय राज्य बनाने की बात था कि जो पहाड़ पहाड़ वाला जो क्षेत्र है उसको अलग बना दिया जाए।
मैदन मैदन को अलग हटा दिया जाए, लेकिन ये अभी तक मान्य नहीं हुआ। फिर क्या है, आगे जाके जो टिहरी रियासत के जो अबदस्त राजा थे मानवेंद्र शाह, वो भी क्या है इस आंदोलन में शुरू हो जाते हैं। वो भी चाहता है कि अलग सा राज्य बना जाए, क्योंकि उनका दबदबा था, सोचता है कि अपना इसे दबदबा कायम किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में जाके 1969 में पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया जाता है। पर्वतीय विकास परिषद कब बना? 1969 में बना। इनका ये काम था कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उनके लिए अलग सा क्या है, पहले एक क्षेत्र बनाया जाए, अलग सा क्षेत्र बना दिया जाए कि उसका विकास के लिए अलग सा क्या था, काउंसिल बनाया जाए। लेकिन क्या है, देखिए उस समय पहाड़ के प्रतिनिधित्व तो बहुत कम था, इसलिए यहाँ के लोगों के डिमांड को उतना तरह मान्यता नहीं मिल पा रहा था। कि देखिए जनतंत्र में क्या होता है, वोट बैंक का बहुत ज्यादा यूज होता है। आज भी देखिए उत्तराखंड में कितना कम जनसंख्या, यूपी की जो प्लेन है, प्लेन को छोड़ के देखिए उधम सिंह नगर और हरिद्वार को अगर हटा दिया जाए तो बताओ उत्तराखंड में कितने जनसंख्या रह जाएगा। या पहले समझिए कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार को और देहरादून के जो नीचे वाला क्षेत्र है, जहाँ पे घाटी वाला क्षेत्र है, उसको अगर हटा दिया जाए तो भाई उत्तराखंड में जनसंख्या कहाँ है। तो इसलिए क्या था, जनसंख्या नहीं था तो इनका क्या था, मांग को उतना ज्यादा क्या था, वरीयता नहीं दी गई थी। उसके बाद 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद बनाया गया था। अब देखिए जब युवा आएंगे तो काम ज्यादा करेंगे। उत्तराखंड युवा परिषद बनाया गया था। कब बनाया गया था? 76 को बनाया गया था। और इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, संसद को घेरा था। देखिए था संसद को घेरा था। संसद को घेर के मतलब एक प्रेशर बनाया था। 1978 को इन्होंने संसद को घेरा था। इसे 1978 को संसद को इन्होंने घेरा था। बाद में जाके 1979 को यानी 79 को जो पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का भी निर्माण हुआ। उत्तराखंड क्रांति, देखिए उत्तराखंड क्रांति दल का गठन ही किस लिए हुआ था? उत्तराखंड नाम, देखिए उत्तराखंड नाम नहीं था, लेकिन कुछ लोगों का डिमांड था कि उत्तराखंड बनाया जाए। एक बात देखिए, उत्तराखंड पहले ही बनाना चाह रहे थे। उत्तराखंड मतलब क्या है, पहले हुआ था, लेकिन उत्तराखंड देखिए क्या था, अलग अलग ग्रुप के लोग थे ना, तो अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग नाम दे रहे थे। कोई उत्तरांचल, कोई उत्तराखंड, कोई पर्वतीय राज्य, अलग अलग राज्य नाम दे रहा था। इसलिए उत्तराखंड का मतलब क्या होता, उस समय पहले ही उत्तराखंड शब्द बना था। समझ लीजिए, ये बात नहीं कि वो 2007 में ही क्या उत्तराखंड शब्द बना है, ऐसे नहीं है। उत्तराखंड शब्द पहले से बन चुका था, लेकिन 2000 में जब यूपी से जब अलग हुआ तो उसको उत्तरांचल रखने का मेन ये था कि उत्तराखंड क्या होता है, एक थोड़ा सा अ, पृथक चीज का डिमांड करता है। अंचल का मतलब होता है किसी से जुड़ा हुआ चीज होता है। तो ये भी एक क्या है, देखिए क्या होता है कि जो संसद से पास होना है ना, तो अधिकतर जो सांसद होते हैं वो प्लेन से होते हैं, तो उनका क्या होता है, उनका मानना था कि उत्तराखंड कर देंगे तो क्या होगा, उससे क्या होता है, एक पृथककरण की बात आ जाएगा। उत्तरांचल से क्या पृथककरण की बात नहीं आएगा, इसलिए उनको उत्तराखंड उस समय ना करके उत्तरांचल किया गया था। लेकिन उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी का जो डिमांड था वो उत्तराखंड ही था, गांधी जी का। यहाँ के लोगों का जो डिमांड था वो क्या था, उत्तरांचल नहीं था बल्कि उत्तराखंड था। इसलिए तो बाद में उत्तराखंड कर दिया गया। अगर डिमांड नहीं हुआ तो फिर उत्तराखंड करने की आवश्यकता क्या था। तो डिमांड क्या था, उत्तराखंड। लेकिन जब ये संसद से जो विधेयक पारित हुआ ना, वो उत्तरांचल के नाम से पारित हुआ। इसलिए इसको समझ लीजिए, इसलिए ये मत मत समझिए कि 2007 में ही उत्तराखंड बना है, ऐसे कुछ नहीं है, पहले से डिमांड था। अब दूसरी बात है उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड
क्रांति देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन हुआ था, वो मेनली क्या है, उत्तराखंड बनाने के लिए गठन हुआ था। ये कब गठन हुआ था? 1979। देखिए, इनके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर देवीदत्त पंत, जो उस समय कुमाऊं विश्वविद्यालय के क्या थे, कुलपति थे। तो इनके पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर देवीदत्त पंत। ये क्या थे? कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति थे, जिसको वाइस चांसलर कहा जाता है। चलिए, आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग टीचिंग क्षेत्र में हैं। जो स्टेट यूनिवर्सिटी होता है, उसके जो चांसलर किसे कहते हैं? जैसे वाइस चांसलर को हम कुलपति कहते हैं, और जो चांसलर होते हैं ना, उसको कुल अधिपति कहा जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी यूनिवर्सिटी होती है, यानी यूनिवर्सिटी होती है, विश्वविद्यालय होती है, उसके कुलपति कौन होते हैं? सर गवर्नर। हाँ, गवर्नर होते हैं। लेकिन जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं ना, उनके कुलपति अलग अलग व्यक्ति होते हैं, उनमें कोई गवर्नर नहीं होता है। लेकिन जो राज्य, जैसे कुमाऊं विश्वविद्यालय हो गया, उसके बाद गढ़वाल को छोड़िए, गढ़वाल तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया, उसके बाद जैसे ओपन विश्वविद्यालय वाला हो गया, उसके बाद और भी जैसे उत्तराखंड में और जो विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया, इनके जो कुल अधिपति जिसे कहते हैं, जिसको चांसलर कहते हैं, कुल अधिपति राज्यपाल होंगे। और वाइस चांसलर क्या होता है? अलग अलग व्यक्ति होते हैं। तो ये क्या था? कुल पति थे, यानी वाइस चांसलर है। वाइस चांसलर को कुलपति कहते हैं, चांसलर को कुल अधिपति कहा जाता है। तो देवीदत्त पंत जी के नेतृत्व में क्या है, उत्तराखंड क्रांति दल का। और देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन ही हुआ था कि उत्तराखंड को अलग करने के लिए। ठीक है, इनका मेन। सर ये केंद्रीय भी जो केंद्रीय यूनिवर्सिटीज होती है ना, और जो हमारे स्टेट होते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि देखिए, सिलेबस तो सेम ही होता है। सेम होता है, लेकिन जो केंद्रीय होता है ना, उसमें फंड ज्यादा मिलते हैं। एक तो फंड की बात अलग है, उनमें क्या होता है, जो पीएचडी वगैरह होता है, उनमें सीटें ज्यादा होती है। उनमें जो टीचर वगैरह होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के जो राजनीति होता है उनसे अलग होते हैं, उनको सेंटर के द्वारा उनको नियुक्त की जाती है। जैसे देखिएगा, जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जिसको एचएनबी कहते हैं ना, उनका जो प्रोफेसरों की नियुक्ति होती है, उनको क्या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन कुमाऊं वगैरह का जो जितने भी विश्वविद्यालय वगैरह है, यहाँ पे जो होते हैं ना, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, तो राजनीति कम होती है, और भी बहुत सारे सुविधाएं बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। और वहाँ पे फंड बहुत, मेन तो फंड बहुत ज्यादा होती है, स्टूडेंट के लिए फंड बहुत होता है, सुविधाएं बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे रिसर्च वगैरह का काम वहाँ पे ज्यादा होती है, शोध वगैरह का किसी को काम करना है तो वहाँ पे ज्यादा होती है। अच्छी, मतलब कुल मिला के वहाँ पे फीस वगैरह कम होती है, सुविधाएं बहुत है, इस हॉस्टल वगैरह बहुत ज्यादा होती है। इसलिए क्या होता है, उसको माना जाता है। अब लोग देखिए, जेएनयू, डीयू, ये सब, जो काशी विश्व बीएचयू, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड में केवल एक है, इनमें देखिएगा फीस बहुत कम है। जैसे वो हॉस्टल फीस बहुत कम होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सुविधाएं बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत सारे हैं। और यहाँ पे नियमित क्लासेस होती है। अभी तो देखिएगा, अभी भी ये सेमेस्टर वाइज करने के बाद भी देखिएगा, अभी कुमाऊं यूनिवर्सिटी में हर डिग्री कॉलेज में सही से क्या होता है, क्लासेस नहीं हो रही है। लेकिन वहाँ पे क्या प्रॉपरली क्लियर होते हैं, पूरी सिलेबस करवाया जाता है टीचरों द्वारा, मतलब जो भी प्रोफेसर वगैरह होते हैं, तो उसमें अलग होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट बहुत होते हैं, टीचर बहुत कम होते हैं, नहीं जो प्रोफेसर होते हैं। अब देखिए, हल्द्वानी जैसे विश्वविद्यालय, जो महाविद्यालय है, उनकी स्थिति पहले से थोड़ा सा अभी तो सुधरा है, लेकिन पहले कितना, मतलब टीचर कितने कम थे। आप समझते हैं, जो लोकल के जो महाविद्यालय होंगे, डिग्री कॉलेज होंगे, उनकी क्या हालत होगी, आप समझ सकते हैं। तो यह है, इसलिए देखिएगा, अभी डिमांड भी तो कर रहा है। अभी इसकी बात बोल रहे थे कि जो अल्मोड़ा को भी क्या है, अल्मोड़ा में भी देखिए अलग से क्या मतलब विश्वविद्यालय बना है, उसको भी केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात चल रहा है। अल्मोड़ा और कुमाऊं को, इन दोनों में से बात चल रहा है। लेकिन देखिए क्या होता है। यहाँ पे जानते हैं कि विश्वविद्यालय के लिए भी आंदोलन हुआ था। ये जो गढ़वाल और जो कुमाऊं विश्वविद्यालय बना था, 1973 में बने थे, नारायण तिवारी के द्वारा इनको बनाया गया था, उनके नेतृत्व में बनाया गया था। 1973 में दोनों बने थे। लेकिन बाद में क्या है, जो 2009 में, 15 जनवरी 2009 में
जो एचएनबी है वो क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया और कुमाऊं नहीं बन पाया। ये कभी कभी पूछ लेता है कि हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में दो यूनिवर्सिटी कब बने थे। वो 1973 में बने थे, कुमाऊं और गढ़वाल, और उसके बाद 2009 में गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई। तो ये छोटी छोटी चीज को भी क्या होता है, याद करके रखिएगा। तो उत्तराखंड क्रांति दल का मेन फोकस क्या था, उत्तराखंड को क्या है, उत्तर प्रदेश से अलग करना। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्या था। समस्या ये था कि उस समय इनको डिमांड था कि जो उधम सिंह नगर है, जो ये तराई वाला क्षेत्र, उसमें उधम सिंह नगर तो बना नहीं था, तो उनका मानना था कि जो तराई वाला क्षेत्र है ये भी क्या उत्तराखंड के अंतर्गत है। और तराई में दो जिला है, आप जानते हैं, एक तो उधम सिंह नगर है और एक हरिद्वार है। उधम सिंह नगर आप जानते हैं 1995 में बना है, 95 में बना है, लेकिन ये तराई बेल्ट कहा जाता था उस समय, ध्यान दीजिएगा। ये नैनीताल जिले का भाग था। तो लेकिन क्या है, इसको अलग करने के लिए मायावती जी ने इनको अलग जिला भी बना दिया था। लेकिन उत्तराखंड के लोग का डिमांड था कि हमारा यहाँ पे अनाज कहाँ से हम प्रोडक्शन करें, क्योंकि पहाड़ों में तो अनाज होती नहीं है ज्यादा। यही दो जिला है, उधम सिंह नगर और जो हरिद्वार है, यहीं पे ही क्या होता है, अनाज पैदा होता है। अगर ये दोनों जिला ही नहीं रहेगा तो उत्तराखंड में अनाज की बहुत ज्यादा किल्लत होने लगेगी। तो इसलिए इन दोनों जिलों को क्या है, बाद में शामिल कर दिया उत्तराखंड में। जैसे हरिद्वार क्या था पहले, कुमाऊं में नहीं था या गढ़वाल में नहीं था, पहली जगह, और उधम सिंह नगर को तो पहले हटा दिया था, बाद में इसको ऐड कर दिया गया। उसे देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का यही डिमांड था कि उधम सिंह नगर तो उसमें बना नहीं था, लेकिन हरिद्वार का उनका मेन मान था कि ये क्या है, उत्तराखंड के बीच, मतलब उत्तराखंड में आए नहीं तो उत्तराखंड में जो खाद्यान्न की बहुत कमी हो जाएगी, तो दिक्कत पैदा हो जाएगा, इसको माना गया था। उसके बाद 1987 में त्रिवेंद्र पावर जी ने एक संसद में बम फेंका था, जिसको पत्र बम कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस व्यक्ति ने संसद में एक पत्र बम फेंका था, तो उनका नाम है त्रिवेंद्र पावर। तो ये कब भेजा था, देखिएगा, त्रिवेंद्र पावर ने 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। उसके बाद क्या है, जो शोभन सिंह जीना है जी है, जो भाजपा के उस समय नेता थे, शोभन सिंह जीना ने उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया, जो हल्द्वानी में देखिए जिनके नाम पे क्या था वो, क्या कहता है, हॉस्पिटल है, शोभन सिंह जीना। कब किया था, 1988 में किया था। तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया था, शोभन सिंह जीना जी ने किया था। जिनके नाम पे क्या है, उत्तर जो हल्द्वानी में जो हॉस्पिटल है उनके नाम पे है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 1989 में जो उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी है, उन्होंने एक नया संगठन बनाया जिसका नाम था उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति। क्या बना था, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति। क्योंकि पहले अलग अलग पार्टी अपने हिसाब से काम कर रहे थे, अब सभी लोग क्या एकजुट हो गए। कब बना था, 1989 को बनाया था, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति बनाया था। और इनका एक ही मतलब था कि अब सभी लोग, उत्तराखंड के जितने भी
बाकी संगठन थे सभी संगठन को एक कर दिया। इनका काम क्या था, सभी संगठन को क्या किया, एक कर दिया। और एक करने के कारण क्या होता, अब इसी उत्तराखंड स्वायत्त संघर्ष समिति के बैनर तले सबको आंदोलन करना था, ये इनकी बात घोषणा की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा। और इसी के जो संघर्ष के कारण, इसी का जो उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति, इसी के संघर्ष के कारण अंततः क्या है, उत्तराखंड अलग हुआ। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड को अलग करने का जो मुख्य संगठन था उसका नाम क्या था, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति। इसमें देखिए 3 कांड आप लोग याद रखिएगा। एक रामपुर तिरहा वाला कांड, एक आपका खटीमा कांड, एक आपका क्या, मसूरी कांड। ये 3 कांड, मतलब 3 कांड क्या था कि यहाँ पे क्या था, जो ये संयुक्त संघर्ष समिति थे इनके और पुलिस के बीच में क्या मुठभेड़ हुआ था। तो इसमें क्या था, बहुत से लोग शहीद हो गए थे। आप लोग रामपुर तिराहा वाले घटना का नाम सुने होंगे। देखिए इसमें 3 घटना हुआ था, कौन कौन से, रामपुर तिराहा कांड, ये कहा था यूपी में हुआ था। यूपी के जो मुजफ्फरपुर जिले थे, वहां पे एक चौराहा है, अगर आप लोग गए होंगे देहरादून तो उसी रोड पे आता है। देखिए यहाँ पे क्या था कि उत्तराखंड जो संयुक्त संघर्ष समिति के जो लोग थे वो दिल्ली में संसद को घेरने जा रहे थे। यहीं पे क्या है, यूपी पुलिस ने उनको घेर, मतलब रोक लिया। तो यहीं पे पुलिस और उनके बीच में क्या था, जो आंदोलनकारी थे उनके बीच में मुठभेड़ हुआ, उसमें कुछ लोग मारे गए थे। दूसरा हुआ था फटीमा कांड, जो उधमसिंह नगर में हुआ था। इसमें भी पुलिस और जो आंदोलनकारी थे उनके, क्योंकि इसमें ये हुआ था कि खटीमा के जो तराई वाले जो लोग थे ना, ये उत्तराखंड में मिलना नहीं चाह रहे थे। क्योंकि उत्तराखंड का जो यहाँ के जो पहाड़ी लोग नहीं थे, जो पहाड़ के लोग नहीं थे, वो लोग नहीं मिलना चाह रहा था। जैसे सिख हो गया, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे जो यूपी के जो लोग मतलब इस क्षेत्र में रहते हैं, उनका मानना था कि अगर बहुमत में क्या होगा, पहाड़ के लोगों का बहुमत हो जाएगा तो हमारा फिर दिक्कत होगा। कि लोकतंत्र में ऐसे होता, देखिए ऐसे होता भी है। अभी जो कुमाऊं और गढ़वाल के जो लोग हैं उनका ही बच्चे से चलता है। इस जितने भी मंत्री वगैरह बनते हैं कुमाऊं और गढ़वाल के बनते हैं, जो प्लेन वाले बहुत ही कम बन पाते हैं, उनकी नहीं चलता। अधिकतर जो ऑफिसर है, अधिकतर पुलिस वाले सब कुमाऊं और गढ़वाल के ही लोग होते हैं। तो वो हर जगह होता है। तो इनका मानना था कि हम यूपी में रहेंगे तो इससे क्या होगा, मदद कम होगा। आज अभी भी देखिएगा, जो प्लेन साइड में जितने भी लोग रहते हैं, अधिकतर पहाड़ के पुलिस होते हैं या अधिकारी होते हैं। तो उनका बात उतनी बढ़िया से नहीं सुना जाता, कि जातिवाद और क्षेत्रवाद हर जगह चलता रहता है। तो वो ये सब होता रहता है। आप लोग भी अगर यूपी में जाएंगे तो वहां पे भी क्या होगा, पहाड़ के लोग के साथ उतना भी ऐसे होता है। तो ये राजनीति होता है, ये हर जगह होता है। उसके बाद क्या था, मंसूरी कांड, जो जो मसूरी था, तो मसूरी कांड हुआ था। इन 3 कांड क्या होता है, ये उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में हुआ था। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इसलिए आप लोग देखते हो ना कि बहुत सारे लोगों को, ये जो खटीमा कांड हुआ था ये हुआ था 95 में हुआ था। जो उस समय क्या था कि ये इसको जिला बनाया गया था ना, तो जिला बनाने के जो पहाड़ के लोग थे इनको जिला नहीं बनाना चाहते थे। देखिए, जो नैनीताल के जो पहाड़ के लोग थे ना, वो नहीं चाहते थे कि उधम सिंह नगर अलग जिला बने। लेकिन जो तराई के लोग थे, जो प्लेन के लोग थे, वो चाहते थे कि अलग सा जिला बने और हम जिला बन के यूपी में शामिल हो जाए। और इस काम को मायावती जी का उस समय सरकार थी, तो उन्होंने ऐसे काम किया था। हाँ जी, क्योंकि पहाड़ के लोग का मानना था कि बोल आई बोला कि उत्तम सिंह नगर और जो हरिद्वार है, यही 2 राज्य है जहां से क्या था, पूरे पहाड़ को क्या खाद्यान्न मिलता है। अगर यही 2 जिला अगर नहीं रहेंगे अगर उत्तराखंड में, तो फिर खाद्यान्न की दिक्कतें शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हुआ था, ठीक है, खटीमा में। तो ये मिलना नहीं चाहते थे, और पहाड़ के लोग इसको मिलाना चाहते थे। तो बहुत सारे यहाँ पे इश्यू हो जाता है।
इसी में देखिएगा क्या हुआ था, इसी समय क्या था 1993 में मुलायम सिंह की जब सरकार थी तो उन्होंने एक कमेटी बनाया था कि उत्तराखंड को अलग करने के लिए, उसका नाम था रमाशंकर कौशिक कमेटी। तो रमाशंकर कौशिक जी को ये अधिकार दिया गया था, मतलब उनको ये बनाया गया था कि उनको उत्तराखंड में एक सर्वे करना था कि अगर उत्तराखंड राज्य बने तो उनकी राजधानी कहाँ बने, किन किन सीमा को कैसे डिसाइड किया जाए। तो ये सारे काम करने के लिए कौन सी कमेटी बनाया गया था, रमाशंकर कौशिक कमेटी। तो कब बनाया गया था, 1993 में। रमाशंकर, इसको शॉर्ट में कौशिक कमेटी भी कहते हैं, समिति। देखिए इनका काम था, ये बना कब, 1993 बना, और 1994 में इन्होंने रिपोर्ट दे दिया। जो भी इन्होंने रिपोर्ट देना, और इन्होंने रिपोर्ट दिया तो इन्होंने बोला है कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है, गैरसैंण बनाने की बात की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि गैरसैंण बनाने की सिफारिश किस कमेटी ने किया था, तो रमाशंकर कौशिक कमेटी ने की। ठीक है, ये, और उस समय सरकार कौन थी यूपी में, मुलायम सिंह सरकार थी। ये क्या था, एक मंत्री उनके गवर्नमेंट में, उनके नेतृत्व में किया गया था। और उत्तराखंड को अलग करने के लिए क्या बात को स्वीकार किया गया। देखिए इसी कमिटी, अगर आपसे पूछा गया कि उत्तराखंड को अलग करने की जो स्वीकृति दिया था किस कमिटी ने दिया था, तो ये रमाशंकर